शारदा एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स में एक्सरसाइज 2.2 आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन आपका है, आप लोग अगर आप लोगों के पास बुक है तो अपनी बुक पे एक्सरसाइज 2.2 खोल कर देखें। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 1/2 एंड गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर? क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स की बुक लेकर बैठें और एक्सरसाइज 2.2 खोलें, पेज नंबर 28, एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उस नंबर को खोजते हैं। तो लेट दैट नंबर इज x, that number is x। so x minus 1/2, x minus 1/2। पहला आपको स्टेप मिला कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर हमको मिला x। हमने सपोज किया कि दैट नंबर इज x, तो हमने x में से क्या किया, 1/2 सब्ट्रैक्ट किया। अब x माइनस 1/2। अगला स्टेप आपका है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो रिजल्ट हमको क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 1/2। अब इसमें से हम अगर 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, हमको रिजल्ट प्राप्त होता है 1/8। तो इसलिए हमने इक्वल का निशान लगाया यहाँ पे और लिखा क्या, 1/8। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वेश्चन को हम जो है कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 1/2 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 1/2। तो आप जानते हैं कि जब हम ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म होता है तो उस टर्म को, जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होते हैं, चाहे 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, चाहे जितने टर्म हो, सब में उसका गुणा करते हैं। तो इसलिए जो है इसका क्या होगा, x इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। अब ये हो गया आपका x/2 माइनस 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4 इक्वल टू 1/8। अब हम देखिए ये आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इकट्ठा करते हैं तो आप जानते हैं जब कोई भी टर्म एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो है x/2 इक्वल टू 1/8 और 1/4 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन आप लोग हल करते हैं। अब इसको हम जो है हल कर रहे हैं, x/2 इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया 8। अब यहाँ हो जाएगा 1 + 2, x/2 इक्वल टू 3/8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 8 इंटू x इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 8x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6/8।
अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर। अब देखिए 3/4 में अगर हम 1/2 घटा देते हैं, इसके आंसर की जांच करते हैं। अगर हम 3/4 में से 3/4 में से हम क्या करता है, आंसर हमारा 3/4 आया है, इसमें से 1/2 घटाते हैं तो क्या बचता है, देखिए तो इसका एलसीएम 4 हो गया, यहाँ आया 3 - 2, तो ये बचा आपका 1/4। अब 1/4 में हम अगला स्टेप क्या हमारा है, अगर हम 1/2 से गुणा करते हैं तो 1/2 से हम गुणा करेंगे तो हमको मिला 1/8, यानी हमारा जो है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सारी शर्तें, जो इसकी सारी शर्तें हैं वो क्या होती हैं, पूरी होती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं, इसलिए जो है ये आंसर हमारा क्या है, सत्य है। आंसर जांच करने का तरीका यही है। इसको आप लोग नोट कर लें और इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, अब आपको हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, अगले दिन उसको आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो चलते हैं अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रीथ। अब देखिए एक पूल है, कह रहा है ये पूल है आपका, मान लीजिए, और ये कह रहा है कि इस पूल की जो लेंथ है वो इसकी ब्रीथ की दोगुनी है। इसलिए इसकी जो है रेक्टेंगुलर पूल, जो स्विमिंग पूल है, इसका जो है क्या है, लेंथ जो क्या है, ब्रीथ की दोगुनी है, दोगुनी से 2 अधिक है, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी उसकी ब्रीथ के 2 गुने से ज्यादा है। तो अब मान लीजिए ये आपका x है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, ये x है मान लीजिए, तो लेंथ इसकी हो जाएगी 2 × x + 2, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए हम लेट द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ पूल इक्वल टू x। सपोज कर लिया कि मान लीजिए इस पूल की लेंथ, ब्रीथ जो है क्या है, वो x है। सो द लेंथ ऑफ पूल क्या होगा। अब लेंथ ऑफ पूल आपको क्या बताया गया है कि इसके 2 गुने से 2 अधिक होगा, ट्वाइस, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी इसके ब्रीथ से 2 गुने से 2 अधिक है। तो ये हो गया आपका 2 × x + 2, यानी ये हो गया 2x + 2 हो गया। अब दूसरी सेकंड चीज क्या है, पेरीमीटर, ये दिया गया आपको, पेरीमीटर ऑफ पूल। तो ये रेक्टेंगुलर है आपका, कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है 2 × l + b। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 × l + b। l + b, l इसकी लेंथ होती है, b इसकी ब्रीथ होती है। तो पेरीमीटर ऑफ पूल आपके दिया गया है हमको, यानी ये है 154 मीटर, और लेंथ और ब्रीथ हमने प्राप्त किया है 2 × लेंथ आपका है 2x + 2 और ब्रीथ आपकी है x।
अब ये हो गया आपका 154 इक्वल टू 2 इंटू, अब ये देखिए 2x और x कितना हो गया 3x, ये 3x प्लस 2 हो गया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो 154 इक्वल टू 6x प्लस 4। अब देखिए जैसे आप पहले करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। कांस्टेंट को इकट्ठा कर लीजिए और वेरिएबल इकट्ठा कर लीजिए। तो 154, अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, -4 इक्वल टू 6x, x इक्वल तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू 6x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/6, ये हो जाएगा 25 6 जा 150, तो x इक्वल टू आ गया 25, यानी इसकी लेंथ क्या आ गई 25, और ब्रीथ क्या आ गई 25 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी, सो लेंथ इक्वल टू क्या हो गई 2x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 2 इक्वल टू 102 हो जाएगा। अरे सॉरी, ये 25 है, 25 ये हो जाएगा 50 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 52। अब देखिए लेंथ आपकी आ गई 52 और ब्रीथ आपकी 25 हो गई। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 20, तो 2 इंटू अब ये हो जाएगा 52 प्लस 25, तो 2 इंटू 5 टू 7 और 5 टू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 7 जा 54, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 154 आ गया हमारा। यानी जो पेरीमीटर यहाँ दिया गया है वो पेरीमीटर हमारा आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा आंसर सही है। अर्थात अब ये हो गया आपका कि इसकी लेंथ 25 और ब्रीथ इसकी कितनी थी 52 थी। इसको भी नोट कर लें। अब आपको हम थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप ध्यान दें अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है द बेस ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 cm। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 cm। व्हाट इज द फिर है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 साइडें इक्वल होती हैं, उन्हें कहते हैं हम आइसोस्केल ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं। अब उसमें क्या दिया, आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द बेस ऑफ आइसो, इसका जो बेस है ये बेस होता है, ये दोनों सेम साइडें हैं, तो इसका बेस जो दिया गया है 4.3 दिया गया है, और सेम साइडों को हमें ज्ञात करना है कि इसकी जो सेम साइड है वो क्या है, और क्या दिया गया है, और इसका पेरीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो चलिए पहले अब हम सपोज करते हैं कि इसकी सेम साइडें क्या हैं। तो लेट the same side same length of same side equal to x cm। अब ये x सेम हो गया तो सेम साइड है, नहीं ये x हो गया तो ये भी x हो गया, आपका दोनों x हो गया। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
बेस इक्वल टू दिया गया है आपका बेस ऑफ ट्रायंगल, ये आपका दिया है 4/3 cm, ये 4/3 cm दिया गया है। तो अब ये 4/3 cm दिया गया है। अब इसका जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड का मतलब इसमें 3 साइडें होती हैं, तो सम ऑफ 3 साइड या सम ऑफ ऑल साइड कुछ भी लिखिए। तो अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 4.3, 4.3 नहीं है, 4 होल दिया गया है 2.15 दिया गया है, 4 होल 2/15 cm दिया गया है, सॉरी गलती हो गया, 4 होल 2/15, ये तो सही था, ये सही लिखा था मैंने, नहीं तो सही है, वो सही था। इसका पेरीमीटर दिया गया है 4 होल 2/15 cm, 4 होल 2/15 cm। अब इसकी सम ऑफ ऑल साइड है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4/3। तो ये देखिए आपका 15 4 जा 60 और 2 62/15 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3। अब देखिए कास्टेंट इसमें भी इकट्ठा कर लीजिए, तो 62/15 माइनस इस 4/3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो 4/3 हो जाएगा इक्वल टू 2x। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हुआ 15 हो जाएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 होगा, क्योंकि ये इसका क्या है मल्टीपल है, 15 3 का मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 5 या 15 और 4 इंटू 5, ये हुआ इक्वल टू 2x। अब ये हो गया आपका 62 माइनस 20/15 इक्वल टू 2x। तो यहाँ बचा कितना 42/15 इक्वल टू 2x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 15 इंटू 2x, तो 42 इक्वल टू 30x हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 42/30। अब देखिए इस 3 से कट जाएगा, 3 10 जा 30 और ये हो जाएगा 14, फिर कट जाएगा 2 7 जा 14 2 5 जा, यानी x इक्वल टू आ गया 7/5। अब हम देख लीजिए 7/5 आ गया और ये भी 7/5 आ गया। अब हम ये देखते हैं कहीं मिस तो नहीं हुआ है, अगर मिस हुआ होगा तो आंसर हमारा सही नहीं होगा, वो शर्तें हमारी पूरी नहीं होंगी, तो इसलिए हम इसको जांच कर लेते हैं, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। तो देखिए अब सम ऑफ ऑल साइड देख लेते हैं, 7/15 प्लस 7/15 प्लस 4/3 इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 4 होल 2/15 आना चाहिए। तो अब इसको देख लेते हैं, ये आपका हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 14/15 प्लस 4/3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 62/15। अब इसका एलसीएम कितना हो गया 15, तो यहाँ 14 और यहाँ प्लस हो जाएगा 3 5 जा 15 4 5 जा प्लस 20 हो जाएगा यहाँ इक्वल टू गलती हो गया 14 3 29।
इसके मतलब कहीं मिस हो रहा है। एक मिनट देखती है, बंद करो थोड़ा। हाँ तो देखिए हम इसके आंसर की जांच करेंगे। ये 7/5 आपका है, 7/5 है। अभी आंसर की जांच करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/5 प्लस 7/5 और प्लस 4/3, ये इक्वल टू आना चाहिए 62/15। तो अब ये देखिए आपका जो है, इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और प्लस यहाँ 20 इक्वल टू 62/15। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी हो गया 62/15 और ये भी आ गया 62/15, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। अतः हमारा आंसर क्या है, सत्य है। जो पैरामीटर दिया गया था वो हमारे निकाली गई लेंथ, निकाले गए इसकी जो साइडें हैं उसके अनुसार सत्य है। अतः हमारा आंसर सत्य है। अब इसके बाद आपको होमवर्क में HW में आपको लगाना है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये 3 क्वेश्चन आप लगा करके और हमको जो है इसे दिखाएंगे। आप उसको जो है क्या इसको सॉल्व करने के बाद आप जो है हमारे चैनल पर इसको आप भेजेंगे। और इसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप कमेंट करिएगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको दोबारा बताया जाएगा। बस आज इतने ही, धन्यवाद। बंद कर